हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि ट्राइगोनोमेट्री है उसके एक्सरसाइज 8.4 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने 8.4 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है आप पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिए, उसके बाद खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो शुरू करते हैं। हमारा 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि हमारे पास साइन ए, सेक ए और tan ए के रूप में कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनको कॉट ए के टर्म में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, यानी चेंज करना है। ठीक, हमने क्या किया है, पहले यहाँ पर तीन ठो जो हमने इंपॉर्टेंट जो हमारा आइडेंटिटी था जो पढ़ा था उसको ऑलरेडी लिख दिया है ताकि सॉल्यूशन करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। वैसे आपको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, लेकिन आपके मदद के लिए, हेल्प के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। साइन ए को हमें कॉट ए में चेंज करना है, इसे हम कैसे करेंगे, साइन ए को कॉट ए में चेंज। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि हम चाहें तो कॉसेक को साइन के टर्म में चेंज कर सकते हैं और हमको साइन को ही बदलना है, किसमें, कॉट में बदलना है। ठीक है, तो लेते हैं सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। और हम सबसे पहले लेते हैं ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है, क्या, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, दोनों सेम है। चलिए इसमें क्या करते हैं हम जानते हैं कि कॉसेक जो होता है इसको चेंज कर सकते हैं, किसमें, साइन के टर्म में। ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, हो सकता है। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, कुछ नीचे कुछ भी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, नीचे 1 दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमको तो 1/sin स्क्वायर ए को नहीं चेंज करना है, सिर्फ साइन ए को करना है। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं पूरा, यानी साइन स्क्वायर ए को ऊपर रख रहे हैं और 1 को नीचे ले जाएंगे। तब इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर कोई भी काम किया जाता है, सेम काम, तो हमारा जो आंसर होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये नीचे 1 नहीं लिखेंगे, हमने आपको बताने के लिए इसको ऐसा ही लिख दिया था। चलिए अब देखिए, अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करना है, हमको सिर्फ साइन को चेंज करना है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये साइन ए अगर हम इसको करते हैं, स्क्वायर ख़त्म करते हैं, तो स्क्वायर को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन ए जो होगा इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, पूरा रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन ए को तो हमने चेंज कर दिया कॉट के टर्म में। अब यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या, तो देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम चाहें तो 1 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 × 1 करेंगे, पेयर लगेगा, बाहर निकल आएगा। चलिए यानी हम साइन ए को लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया, किसके टर्म में, साइन को चेंज कर दिया आपको कॉट के टर्म में। ठीक है, एक हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है सेक है, सेक को चेंज करना है किसमें, कॉट में। सभी को कॉट में ही चेंज करना है। तो सेक को हम लोग कॉट में कैसे चेंज कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। एक हमारे पास आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो देखिए हमको सेक को करना है कॉट में, तो हम tan को कॉट में कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। यानी हम अगर चाहें तो बाद में इसको लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया। चलिए तो देखते हैं इसको, ये सेक स्क्वायर ए जो होगा वो हो जाएगा 1 प्लस, अब हम जो बोले वो करते हैं, इसको tan को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब सिंपली इसमें क्या करेंगे, हम इसका फ्रैक्शनल ऐड कर लेंगे, cot स्क्वायर ए
और ये हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, हमने फ्रैक्शनल ऐड कर लिया। अब स्क्वायर को उस साइड भेजना है। याद रहे कि हमको सेक ए को बदलना है, ना कि सेक स्क्वायर ए को। कितना स्टूडेंट यहीं पर आकर छोड़ देते हैं, लेकिन वो गलत है। इसको पूरा पूरा करना है, सेक के टर्म को बदलना है कॉट में। तो ये हो जाएगा सेक ए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर आपको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें भी देखेंगे कि इसमें से क्या कुछ बाहर निकल सकता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो कॉट स्क्वायर ए है, इसको अगर हम लोग चाहें तो कॉट ए इंटू कॉट ए लिख सकते हैं, यानी पेयर लग जाएगा। तो जब पेयर लगेगा तो सिर्फ कॉट ए आपको बाहर निकल आएगा, यानी हम इसको फिर दोबारा अगर चाहें तो लिख सकते हैं सेक ए जो होगा वो हो जाएगा आपको रूट अंडर, सिर्फ रूट जो होगा वो किस पे रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पे, और ये कॉट ए इंटू कॉट ए लिख सकते हैं। तो एक कॉट जो होगा वो बाहर आ जाएगा, यानी सिर्फ ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, इसको भी चेंज कर दिया। एक और बच रहा है tan को। तो tan को कॉट में बदलना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि tan जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई कॉट ए होता है। tan जो होता है वो 1 बाई कॉट ए होता है। तो हमने क्या कर दिया, तीनों को चेंज कर दिया, साइन ए को भी चेंज कर दिया, सेक ए को भी कर दिया, और tan ए को भी चेंज कर दिया। तो अगर आपके पास आइडेंटिटी है और इसको ठीक से याद किए हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 पे। ठीक है, राइट ऑल द ट्राइगोनमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी सभी ट्राइगोनमेट्रिक रेशियोज को हमें सेक ए के टर्म में चेंज करना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, लेकिन इसमें सभी को चेंज करना है। तो सेक ए को छोड़कर बाकी 5 बचते हैं। सेक ए तो सेक ए के टर्म में है ही, बाकी जो 5 बचते हैं उसको कोशिश करते हैं हम चेंज करने का। तो सबसे पहले अगर साइन की बात कर लें और साइन को सेक में चेंज करना है, तो देखिए सबसे पहला वाला जो हमारा आइडेंटिटी है ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन को हम आसानी से इसमें सेक में चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन को यहीं पर रहने देते हैं। देखिए इसको शुरू करते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, हम ये इसलिए बोले क्योंकि हम साइन को सेक में चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए होगा क्योंकि कॉस स्क्वायर जो है वो सेक में चेंज हो सकता है। चलिए इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पे मिलेगा ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 1 बाई सेक स्क्वायर ए। इसलिए बोल रहे थे कि ये चेंज हो सकता है। चलिए फिर ये हो जाएगा आपको फ्रैक्शनल का, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ऊपर हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सिंपल है, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखिए साइन ए जो होगा, अब देखिए हमको तो साइन ए को चेंज करना है ना, तो इसको उस साइड भेजेंगे स्क्वायर को। तो ये हो जाएगा आपको पूरा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे कि इसमें क्या कुछ बाहर आ सकता है। तो बहुत ध्यान से, सेक स्क्वायर ए है, यानी सेक ए को हम चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं। फाइनली हमारा जो साइन ए हो जाएगा वो क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। हमने क्या कर दिया, साइन को सेक के टर्म में चेंज कर दिया। एक तो हो गया, आगे देखते हैं। उसके बाद साइन के बाद कॉस की बारी आती है। तो कॉस बहुत आसान है, क्योंकि कॉस जो होता है कॉस ए जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई सेक ए होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये तो कोई भी कर देगा। ठीक, चलिए कॉस को भी हमने चेंज कर दिया। उसके बाद आता है टैन का बारी। अगर हम साइन कॉस और टैन को चेंज कर दें तो फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टैन का कॉट, तो उसके बाद सिर्फ हमको उल्टा पुल्टा करना होगा, बाकी कुछ नहीं करना होगा। चलिए तो हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया। अब आते हैं टैन को हम कैसे सेक में चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखने पता चलेगा, ये तो आइडेंटिटी ही है टैन और सेक का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए प्लस जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ये होता है।
तो tan को sec के टर्म में चेंज करना है, नहीं तो sec स्क्वायर a प्लस 1 को इधर लाएंगे तो -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपको tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको रूट में, यानी हो गया ये sec स्क्वायर a -1 इज इक्वल टू tan a। हमने क्या कर दिया, tan a को भी sec के टर्म में चेंज कर दिया। हमने क्या किया, tan को भी sec के टर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए मेन इतना ही काम था, अब बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि sin का रेसिप्रोकल cosec होता है। अब देखिए cosec का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं cosec जो होता है, cosec a वो 1/sin a होता है ना। चलिए अब हमें सिंपली क्या करना है कि sin a का जो वैल्यू है उसको उठाकर यहाँ पर रख देना है, बस यही काम है, दूसरा कुछ नहीं है। चलिए तो ये हो जाएगा cosec a इज इक्वल टू 1/sin a का जो वैल्यू है, देखिए sin a का वैल्यू क्या है, रूट अंडर sec स्क्वायर a -1 फिर बाई sec a। चलिए अब तो इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान दीजिए, अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 1/1। हम ये इसको इसलिए किए कि ये एक रूल होता है, आपने पढ़ा होगा a/b/c/d। तो इस तरह के सिचुएशन होता है तो क्या करते हैं, a को d में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर b को c में कर देते हैं। बहुत आसान है, यानी 1 को क्या करेंगे, sec में करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा sec a सिंपली। ठीक है, अब फिर b को c में करना है, यानी 1 को इसमें करना है रूट अंडर sec स्क्वायर a में। तो ये हो गया आपको फाइनली रूट अंडर sec स्क्वायर a -1। हमने क्या कर दिया, cosec को भी बदल दिया किसमें, sec के टर्म में। ठीक है, चलिए एक हो गया। अब कौन सा बाकी रहा, अब बाकी रहा सिर्फ cot। तो वो भी बहुत आसान होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि cot जो होता है वो क्या होता है, 1/tan a होता है ना। चलिए तो देखिए tan का वैल्यू कहाँ से, सिर्फ हमको उठाकर यहाँ पे रख देना है। tan हमारा क्या था, tan हमारा था cot a जो हो जाएगा वो फाइनली हो जाएगा 1/tan का वैल्यू क्या था, रूट अंडर sec स्क्वायर a -1। हमने क्या कर दिया, cot को भी sec के टर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। इसमें करना क्या था, इसमें बस इस आइडेंटिटी का खेल है और आप कितना बार प्रैक्टिस करते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। अगर आपने एक बार 2 बार इसको बनाकर छोड़ दिया तो मे भी ये भूल जाए, लेकिन अगर इसको 5 बार 10 बार आपने पूरा बना लिया, इसको सॉल्व कर लिया तो ये बहुत आसान रहेगा और आपको आसानी से ये सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इवेल्युएट करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सबसे पहला जो है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री बाई cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। जैसे sin स्क्वायर 63 को अगर हम चेंज कर दे रहे हैं cos के टर्म में, तो फिर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है उसका यूज हो जाएगा, और यहाँ भी किसी एक को चेंज कर देंगे तो वो फिर सेम आइडेंटिटी यहाँ भी यूज कर लेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे, इसको हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसमें पढ़ लिया है कि कैसे हम साइन को cos के टर्म में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, हम आपको बता दें कि अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 के बदले में क्या लिख देंगे 27 डिग्री। ये क्यों लिखें, क्योंकि हम 90 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको हम एज टू एज साइन स्क्वायर 27 ही रहने देते हैं। चलिए ठीक है, नीचे भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। सपोज हमने cos स्क्वायर 17 को साइन में चेंज करना है, तो पहले हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम अगर इसको 90 में 73 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको 17 मिलेगा, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा है, इसको आपको याद होना चाहिए। ये हमने पढ़ा है कि ये होता है cos थीटा होता है। ठीक है, चलिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर
कितना, थीटा कितना है 27, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, इसको एज टू एज लिख दिया हमने, बाई फिर कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू कितना है 73 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए, अब ये एक फॉर्म बन गया इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, जिसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, पूरे के बदले में 1 बाई फिर ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर वैल्यू भी देखेंगे कि वैल्यू सेम होना चाहिए, 27 यहाँ भी है 27 यहाँ भी है, यानी थीटा का वैल्यू सेम है तब ना वो आइडेंटिटी यूज होगा। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो थीटा का सेम है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर जो हुआ कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए इसमें अगर हम चाहें तो साइन को कॉस के टर्म में बदल दें, और साइन को अगर हम कॉस के टर्म में बदल देंगे, अगर थीटा का वैल्यू सेम हो गया तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि कॉस सेम वैल्यू थीटा वाला कॉस थीटा और कॉस थीटा अगर मान लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसी तरह साइन थीटा अगर हमने कॉस को साइन में चेंज कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं। पहले तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम 90 में 65 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 25 आ जाएगा, ठीक है, इनटू कॉस 65। इसको कुछ भी नहीं किया हमने, वैसा ही छोड़ दिया, प्लस कॉस 25 डिग्री को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसको हमने कुछ नहीं किया, एज टू एज रहने दिया। चलिए अब फिर वही फॉर्मूला यूज होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। चलिए तो हमने लिख दिया यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस फिर कॉस 90 माइनस 65 का वैल्यू क्या होगा, साइन 65 डिग्री यानी साइन थीटा इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cos 65 इंटू कॉस 65, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर 65, जैसे x में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर होता है, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। ये हो जाएगा आपको cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस सेम कहानी इसके साथ भी, ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये भी एक आइडेंटिटी बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू सेम है तो इसका हम लोग क्या जानते हैं, ये हो जाएगा आपको 1 और ये हो जाएगा आपको आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर, यानी अपना आंसर चूज करना है गिवन ऑप्शन में से और अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है, मीन्स कि आपका आंसर कैसे आया इसको जस्टिफाई करना है। तो ओवरऑल बात यही है कि आपको इसको पूरा बनाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आंसर हमारा कैसे और क्यों आ रहा है, कितना आ रहा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, यानी आखिर इसका वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें भी आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हम ये वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए कैसे होता है, अगर हम इसको लिखते हैं बहुत ध्यान से, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हम जानते हैं आइडेंटिटी को ऑलरेडी। देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इसको इस टर्म में पहले लाना होगा सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए में, तो अभी आता दिख रहा है कैसे, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, उस साइड जाएगा इक्वल के तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर ए, ये पता है आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखिए यहाँ पर 9 लाना है, कितना लाना है 9, यानी इनमें 9 होना चाहिए। अब इधर जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 9 लाने के लिए हमको 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर 8 लाना होता तो 8 से करते, 7 लाना होता, यानी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता, जितना लाना होता उतना से मल्टीप्लाई करते। तो ठीक है, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9 ऑन
इन each टर्म्स ऑन बोथ साइड, या फिर each टर्म यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। 1 इजकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर में 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 1 से करेंगे तो 9, और 9 में सेक स्क्वायर से करेंगे तो 9 सेक स्क्वायर ए, माइनस 9 में टेन से करेंगे तो 9 टेन स्क्वायर ए। देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना था और इसका वैल्यू किसके बराबर आया, 9 के बराबर आया। ठीक है, इक्वल आ गया 9 के। अब देखेंगे 9 ऑप्शन है कि नहीं, तो बिल्कुल ऑप्शन है। हमारा जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या, 9 यहाँ पर हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं 2 नंबर, इसका जो है वो 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, तो टैन थीटा और सेक थीटा को अगर बहुत ध्यान से अगर आप सोचते हैं तो टैन थीटा का एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा का होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो एक पैटर्न बनता चला जाएगा। एक ये सिचुएशन है कि अगर हम टैन और सेक को बदल दें, या फिर दूसरा ये है कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसके अलावा तो कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये बहुत उलझन भरा हो जाएगा और ये बनेगा नहीं, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अब जो हम बोल रहे हैं कि टैन को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ये 1 वैसा ही छोड़ देते हैं, टैन को चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। तो मैंने जब इंट्रोडक्शन इसका बताया था तो वहाँ पर इस बात को बोला था कि आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो अगर सेम दिखाई दे, लगे कि सेम आ रहा है, तो उसको वहीं से शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वही एक अच्छा तरीका है इसको पहचानने का कि इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। अगर आपने शुरुआत ठीक से किया तो फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो है वो क्या है, 1 प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। बात वही हुआ। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको कॉस और साइन के टर्म में चेंज कर दिया। इसका डिनोमिनेटर कॉस थीटा आया और इसका साइन थीटा आया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से फ्रैक्शनल ऐड करना है। ठीक है, कॉस थीटा और नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो लेट से 1, यहाँ भी फ्रैक्शनल ऐड करेंगे, यहाँ भी 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, ये बहुत आसान होने वाला है। आप देखिए सिर्फ सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये आपको कॉस थीटा रहेगा। कॉस थीटा 1 तो कॉस थीटा ही होगा, तो कॉस थीटा में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, 1 हुआ, 1 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई तो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल, और 1 में 1 से करेंगे तो 1। इसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब फिर साइन थीटा और साइन थीटा का अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो कितना होता है, ये होगा आपको साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपको साइन थीटा प्लस साइन कैंसिल, 1 होगा, 1 में कॉस से करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, फिर माइनस साइन कैंसिल, 1 में करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये सॉल्व होगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम चाहें तो 2 तरीका है यहाँ से करने का। एक तो ये है कि कॉस थीटा से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार कॉस थीटा से करेंगे, एक बार साइन से करेंगे, एक बार 1 से करेंगे। ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा, लेकिन तरीका वो भी है, उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम चाहें तो इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को मान सकते हैं ए। क्या मान सकते हैं, इसको हम मान ले रहे हैं ए, और प्लस बी इसको मान ले रहे हैं बी। ये हो गया ए प्लस बी, बहुत ध्यान से। फिर ये जो होगा इसको अगर हम मान लेते हैं ए, और ये माइनस है ये बी, तो देखिएगा ध्यान से, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में आ गया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये छोटा ही रहेगा और ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होने वाला है। तो वैसा ही करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए तो हमारा पूरा है, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए, और माइनस 1 का स्क्वायर बाई कॉस में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है,
यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसका कोई और उपाय नहीं है, अब इसको पूरा खोलना पड़ेगा, यानी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है ये नॉर्मल फॉर्मूला है, आपको सब पता होना चाहिए। चलिए तो अब हम इसको लिखते हैं कॉस थीटा जो है a होगा और साइन थीटा b होगा, यानी ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही होता है ना। तो हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले का फॉर्मूला पूरा खोल कर लिख दिया, और -1 बाई ये आपको रहेगा ऐसा ही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है हमको। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है, देखिए +1 है, ये -1 है, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों ये मल्टीप्लीकेशन था, तो ये भी खत्म हो गया। सिर्फ क्या बचा, सिर्फ आपको बचा 2, तो हमारा यही आंसर होगा। ऑप्शन में देख सकते हैं 2 जो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन है, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू व्हाट। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आंसर क्या हो रहा है। इसमें आपको भले ही बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक बार में ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, लेकिन ये बिना इसको सॉल्व किए एक को भी आप नहीं कर सकते, सॉल्व पहले करना पड़ेगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए बहुत ध्यान से, अगर सेक को हम चेंज करें तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, और tan को लिख सकते हैं sin/cos। तो फिर वही पैटर्न याद होना चाहिए, ये बहुत आगे हेल्प करने वाला है। जब आप इसका जो 5th क्वेश्चन जब शुरू होगा, जिसमें 10 जो क्वेश्चन है वो प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन है, इसके बाद जो है वही आने वाला है, तो उसमें ये बहुत हेल्प करने वाला है। पैटर्न देखना, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम चाहें तो सेक ए को लिख सकते हैं, सेक ए को 1/cos a लिख सकते हैं, प्लस tan को लिख सकते हैं sin a/cos a। देखिए नीचे दोनों में cos आ गया, ये हमेशा याद रखना है। इस तरह जब भी आएगा कोशिश करना है पहले यही तरीका अपना है। चलिए इनटू इसको छोड़ देते हैं 1 माइनस साइन ए। अब क्यों छोड़ दिए, इसके पीछे भी लॉजिक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। अब इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एड हम कर ले रहे हैं इसको, तो cos a का एलसीएम cos a, और ये हो गया आपको क्या 1 प्लस साइन a, ठीक है, 1 माइनस साइन a। हम इसीलिए छोड़े थे क्योंकि यहाँ पर हमको पता था कि 1 प्लस साइन a आ रहा है, और ये हो जाएगा 1 माइनस a, ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, होगा ना। चलिए तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपको 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है, बाई कॉस ए, तो यहाँ पर सिंपल कॉस ए रहेगा। अब देखिए, अब ये a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा, बाई कॉस ए। अब बहुत ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आपके दिमाग में आना चाहिए, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, आपको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखिए कैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है, जानते हैं। तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए जो है वो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, पता चला। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखिए ये ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस है, यानी ऊपर 2 कॉस है, नीचे सिंगल कॉस है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बचा सिर्फ आपके पास कॉस ए। तो कॉस ए जो होगा वो फाइनली हमारा आंसर होगा, कॉस ए, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन 4 पे, जो इस चूज द करेक्ट ऑप्शन का आखिरी क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये खुद आइडेंटिटी है। देखिए बहुत ध्यान से, 1 प्लस tan स्क्वायर है जो होता है सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर होता है, पता है।
चलिए तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बदला में सेक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदला में लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, यहाँ से तो कोई फार्मूला है नहीं कि डायरेक्ट लिख दे, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, यानी सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, फिर बाई कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हमने बताया था कि अगर कोई भी नंबर a बाई बी बाई सी बाई डी के फॉर्म में रहे तो क्या करते हैं, a को d में मल्टीप्लाई करेंगे और b को c में करेंगे, यानी 1 को साइन में करेंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर ए होगा, बाई यानी 1 को साइन स्क्वायर ए में किया और कॉस स्क्वायर ए को किस में करेंगे 1 में करेंगे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब बहुत ध्यान से देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, ये हो जाएगा आपको tan स्क्वायर ए, ठीक है, tan स्क्वायर, देखिए ऑप्शन में है tan स्क्वायर ए। चलिए आई होप ये 4 नंबर तक इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आगे का जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।